बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहरी जहाज़ अपने सफ़र पर रवां दवा था कि अचानक जहाज़ का इंजन ख़राब हो गया। तमाम मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया क्योंकि समंदर का किनारा काफ़ी दूर था। दूर दूर तक किसी किनारे का नामो निशान तक नहीं था। जहाज़ के कप्तान को इस मामले को समझना बिल्कुल नामुमकिन था। कई मुसाफिरों ने तो खौफ व हरास की वजह से समंदर में छलांगें लगाना शुरू कर दीं और जिनको तैरना नहीं आता था वो आखिरी सांसों का इंतज़ार करने लगे। बहुत से माहिर कारीगरों ने जहाज़ का इंजन ठीक करने की कोशिश की मगर सब के सब नाकाम हुए। उसी दौरान एक बूढ़ा मुसाफिर जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, उसने ये दावा किया कि मैं जहाज़ का इंजन ठीक कर सकता हूँ। बूढ़े का ये दावा तमाम मुसाफिरों के लिए एक नेमत से कम नहीं था। उनके दिल में ज़िंदगी की उम्मीद दोबारा जागने लगी, मगर माहिर कारीगरों ने उस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जहाज़ के कप्तान ने कहा, बाबा जी, आप जहाज़ का इंजन कैसे ठीक करेंगे? बूढ़े मुसाफिर ने कहा, अगर तुम मुझे एक मछली और हथौड़ा दे दो तो मैं जहाज़ का इंजन ठीक कर सकता हूँ। कप्तान ने एक मुलाजिम से कहा कि उस बूढ़े मुसाफिर को एक मछली और हथौड़ा ला कर दो। मुलाजिम ने एक ताज़ा मछली बूढ़े को ला कर दी और साथ ही साथ जहाज़ के गोदाम से एक पुराना सा हथौड़ा भी दे दिया। बूढ़े ने आग जलाई और मछली को भूनकर खाना शुरू कर दिया। कप्तान ने जब ये देखा तो गुस्से से चिल्लाने लगा कि हमारी जान पर बनी है जबकि तुम मज़े से मछली खा रहे हो। मुसाफिर ने कहा, मेरा पेट खाली है और खाली पेट मुझसे कोई काम भी नहीं होता। जहाज़ की इंतज़ामिया को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मुझे खाना ही खिला दें। खैर, आप परेशान ना हों, मैं अभी जहाज़ का इंजन ठीक करके देता हूँ। बूढ़े ने हथौड़ा उठाया और जहाज़ के इंजन पर गौर करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने इंजन के एक मखसूस हिस्से पर ज़रब लगाई तो इंजन बिल्कुल ठीक हो गया और बहरी जहाज़ दोबारा चलना शुरू हो गया। तमाम मुसाफिरों की जान में जान आई और सब अपनी अपनी मंजिल पर जा पहुँचे। तकरीबन 2 हफ्ते बाद बूढ़े मुसाफिर ने जहाज़ के मालिक के नाम एक ख़त लिखा जिसमें उसने जहाज़ का इंजन ठीक करने का $10,000 मुआवजा मांगा। जहाज़ के मालिक ने बूढ़े के नाम जवाबी ख़त लिखा कि आप हमें तफसील बताएं कि आप इतनी बड़ी रकम के हकदार कैसे हैं। आपने हमारे ही हथौड़े से एक मामूली सी ज़रब लगाई थी। बूढ़े मुसाफिर ने तफसील बताते हुए लिखा कि मैं हथौड़े से ज़रब लगाने के सिर्फ $2 ही लूँगा, जबकि $9,998 उस इल्म के लूँगा कि ज़रब कहाँ और कैसे लगानी है। आपके नज़दीक तो मैं एक मामूली मुसाफिर ही था, मगर मैं भी एक माहिर कारीगर रह चुका हूँ। बूढ़े ने ख़त के आखिर में एक कीमती बात लिखी। उसने कहा कि मेहनत और कोशिश हर कोई कर सकता है। मेहनती होना इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन मेहनत कब, कितनी और कैसे करनी है, ये वो सलाहियत है जो हमें दूसरों से मुमताज़ करती है।